नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आरजेडी ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। तेजस्वी यादव ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। आरजेडी के घोषणा पत्र में लंबी फहरिस्त वादों की, क्या क्या वायदे किए गए हैं, क्या कुछ खास आरजेडी के घोषणा पत्र में, वो हम आपको बता देते हैं। 10 लाख नौकरी और किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया। आंगनवाड़ी सेविका, सहायककार, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक की मांगे पूरी की जाएंगी। नई उदार उद्योग नीति लाई जाएगी। व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाएगा। आरजेडी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है, फहरिस्त में कौन कौन से वायदे, वो हम आपको बता रहे हैं। 10 लाख नौकरी देने का वायदा, किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान, निजीकरण बंद होगा, सुरक्षा दस्ते का गठन होगा, छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा, नौकरी में स्थायी नीति लागू की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव इस घोषणा पत्र को लॉन्च कर रहे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की तस्वीर छपी हुई है और लिखा है हमारा प्रण। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त घोषणा पत्र जो है जारी किया गया। तेजस्वी यादव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में घोषणा पत्र। तो उन्होंने क्या कुछ वायदे किए हैं, फहरिस्त में कौन कौन से वायदे जो जनता से किए गए हैं, जनता को लुभाने की किस तरह से कोशिश की गई है, वो हम आपको बता देते हैं। नौकरी में स्थायी नीति की बात कही गई, साथ ही साथ आपको बता दें कि छात्रों को लैपटॉप बांटने की बात कही गई है। 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। किसानों का कर्ज माफ करेंगे तेजस्वी यादव और निजीकरण बंद किया जाएगा। तो आरजेडी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है, एक लंबी फहरिस्त वायदों की, और किस तरीके से ये वायदे जनता को लुभाने में कामयाब रहेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है और तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के तमाम बड़े नेता और हाथों में घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की तस्वीर और जिस पे लिखा है हमारा प्रण। आरजेडी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है, आपको बता रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है वायदों की। जनता को किस तरीके से लुभाया जाए, किस तरह के वायदे किए गए हैं, वो हम आपको बता देते हैं। 10 लाख नौकरी का वायदा किया गया है। किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया, साथ ही निजीकरण बंद किए जाने की बात कही गई है और छात्रों को लैपटॉप बांटने की बात कही गई है। सुरक्षा दस्ते के गठन करने की बात कही गई है। ये मैनिफेस्टो नहीं है, जैसा कि मनोज जी ने आपको बताया, ये हम लोगों का प्रण है। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि इन सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्था के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, हुए मुद्दे हैं। बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है। खेल नीति हमारी क्या रहेगी, इसमें विस्तार रूप से दिया गया। तो आरजेडी
सुप्रीमो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमने मुद्दों की बात की है और जनता को हर योजना का लाभ मिलेगा, जनता तक हर सुविधा पहुंचे, यह हमारा प्रयास रहेगा। आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव को आप देख रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना कि मुद्दों की बात हम करते हैं और इस घोषणा पत्र में भी मुद्दों की ही बात की गई है। तो आरजेडी के घोषणा पत्र में क्या कुछ है खास, किस तरह के वायदों का दावा किया गया है, और आपको बता दें कि एक लंबी फेहरिस्त इस घोषणा पत्र में वादों की। सुरक्षा दस्ते के गठन करने का वादा किया गया, छात्रों को लैपटॉप दिए जाने की बात कही गई। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है, इसमें एक लंबी फहरिस्त। बिल्कुल, देखिए वायदों की लंबी फहरिस्त है और घोषणा पत्र में जिन चीजों का जिक्र किया गया है इसकी अपेक्षा पहले से थी। तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने का वादा पहले ही कर चुके थे और उनके राजनीतिक विरोधियों की बेचैनी इस वायदे के साथ बढ़ गई थी। तो जो घोषणा पत्र है उसमें 10 लाख रोजगार देने का वादा तो किया ही गया है। पूरा घोषणा पत्र जो है कई बातों का जिक्र आपने भी किया। पूरा जो घोषणा पत्र है वो किसानों पर, छात्रों पर, युवाओं पर फोकस है, रोजगार पर फोकस है। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, मैंने पहले भी कहा है इस कार्यक्रम में कि अक्सर ऐसा होता था कि जो नैरेटिव सेट करती थी दूसरी पार्टियां, बीजेपी सेट करती थी, जेडीयू सेट करती थी और उसके पीछे दूसरी पार्टियों को चलना पड़ता था विधानसभा के चुनाव में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि तेजस्वी यादव ने नैरेटिव सेट किया रोजगार का और उस पर चलना पड़ रहा है बीजेपी को, जेडीयू को। और इसीलिए बीजेपी के घोषणा पत्र में भी 19 लाख रोजगार का वादा किया गया है। खैर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही गई है। एक नियोजित शिक्षकों का मुद्दा बहुत हावी रहा है बिहार की राजनीति पर। उसको लेकर भी कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है तेजस्वी यादव का। उर्दू शिक्षकों की बहाली की बात की गई है। व्यवसायियों के लिए कहा गया है कि हम उन्हें माहौल ऐसा देंगे कि वो व्यवसाय कर पाएंगे भयमुक्त होकर जी। तो कई बातें कही गई है। सुरक्षा दस्ते को लेकर कहा गया है कि सुरक्षा दस्ते का ये होगा। तो तेजस्वी यादव, किसानों की कर्ज माफी की बात कही गई है, किसानों की और तरह की कई योजनाएं हैं। पूरी लंबी फहरिस्त है और लोक लुभावन जो वायदे कहे जाते हैं, लोक लुभावन वायदे किए हैं तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से। बिल्कुल, और जो खास बात देखी जा रही है यहाँ पर कि हर पार्टी रोजगार के मुद्दे पर खेल रही है। और अगर बात करें एनडीए की तो यहाँ पर जेडीयू की, बीजेपी की तरफ से भी रोजगार की बातें लगातार की जा रही है। और तेजस्वी भी आप समझ चुके हैं कि युवाओं को अगर चोट करना है, युवाओं की नब्ज पर, तो रोजगार की बात करनी है और इस मुद्दे पर वो लगातार बात कर रहे हैं। और अपने घोषणा पत्र में भी इसका पुरजोर तरीके से उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी अब नब्ज को जान चुके हैं कि कहां पर चोट करना है। देखिए, 10 नवंबर को नतीजे किसके हक में आएंगे ये 10 नवंबर को पता चलेगा। 10 नवंबर की दोपहर के बाद ये पता चल जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बन रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने स्मार्ट पॉलिटिक्स जरूर की है इस बार के विधानसभा चुनाव में। जिस तरह से कोरोना संकट रहा है, पलायन का मुद्दा हावी रहा है, लाखों की संख्या में बाहर से प्रवासी बिहार पहुंचे हैं, तो तेजस्वी यादव ये समझ गए थे कि सरकार को लेकर नाराजगी है लोगों में। और इस वजह से तमाम तरह के जो दिक्कत रही है तेजस्वी यादव पहले ही उसको समझ गए थे और इसकी वजह से उन्होंने स्मार्ट पॉलिटिक्स की और ये कहा कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। और उसका बड़ा असर हुआ बिहार में। बेचैनी कम से कम बढ़ गई बीजेपी की, जेडीयू की। नीतीश कुमार ने ये पूछ दिया कि आप भैया रोजगार कहां से दोगे, कहां से पैसा लाओगे। और दूसरी तरफ बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा कर दिया। तो नहले पे दहला करने की कोशिश की है बीजेपी ने, लेकिन नैरेटिव सेट किया है इस बार आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने। और बिल्कुल अभिषेक, और एक जो खास चीज देखने को मिल रही है कि तेजस्वी यादव जब मंच पर खड़े हो रहे हैं, जब रैलियां कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग जो है उनको सुनने आ रहे हैं, उनको देखने आ रहे हैं। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि लोग आकर्षक हो रहे हैं तेजस्वी यादव के तरफ।
ये बड़ा सवाल है कि जो भीड़ दिखती है चुनावी जनसभाओं में, क्या वो वोटों में तब्दील होती है? जी। मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा आपको। 2015 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में नीतीश कुमार की सभा से, लालू यादव की सभा से ज्यादा भीड़ जुटा करती थी, लेकिन रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में आया था। तो तेजस्वी यादव उत्साहित जरूर है, आरजेडी उत्साहित जरूर है और भीड़ देखकर ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि सकता है तेजस्वी यादव के हक में जनादेश आए, लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट की तरह। और कई बार आखिरी वक्त पर बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे 2015 के विधानसभा चुनाव में हुआ, जब नतीजे सामने आ रहे थे तो बीजेपी के दफ्तर में पटाखे फूटने शुरू हो गए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर फैसला बदल गया। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।